आज की रेसिपी उन दर्शकों को समर्पित है जो स्वादिष्ट मटन करी का आनंद तो लेना चाहते हैं, पर साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि इसकी रेसिपी सरल होने के साथ साथ ऐसी हो जो आसानी से घर में उपलब्ध सामग्री से झटपट प्रेशर कुकर में बनाई जा सके। तो चलिए बनाते हैं मटन करी प्रेशर कुकर में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। यह 500 ग्राम बकरे का मांस है, जिसमें हमने नली, चाप और हड्डी रहित बोटियां ली हैं। ये 4 मध्यम आकार की प्याज हैं, जिनका वजन तकरीबन 300 ग्राम होगा। इन्हें छीलकर महीन फाकी में काट लेते हैं। प्याज की छल्लियों को खोल लेते हैं। यह एक छोटे आकार का टमाटर है, इसे बारीक काट लेते हैं। यह 100 ग्राम के लगभग लहसुन की कलियां हैं, जिन्हें हमने छील कर रखा है। यह एक छोटा टुकड़ा अदरक का हमने लिया है। पहले अदरक को एक खल मूसर में कूट लेते हैं। थोड़ी थोड़ी लहसुन की मात्रा सम्मिलित करके कूटते जाते हैं। अदरक और लहसुन अच्छे से कुट चुके हैं। चलिए मटन करी की तैयारी करते हैं। एक प्रेशर कुकर में सबसे पहले प्याज सम्मिलित करते हैं और इसे समान रूप से तली में बिछा देते हैं। साबुत मसालों में एक तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 से 5 साबुत लाल मिर्चों को बीच से तोड़कर सम्मिलित करते हैं। अब इस प्याज के तल पर मटन के टुकड़े बिछा देते हैं, एक परत के रूप में। पिसे मसालों में आधा टेबलस्पून धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, आप इसे स्वादानुसार भी ले सकते हैं, सम्मिलित करते हैं। यह एक आधा जायफल है, इसके आधे भाग को यानी 1/4 भाग को ग्रेट करके सम्मिलित कर देते हैं। अब कुटा हुआ अदरक और लहसुन सम्मिलित करते हैं। कटा हुआ टमाटर शामिल करते हैं। ये आधा कप के लगभग सरसों का तेल है। ऊपर से चारों ओर गिरा देते हैं। यदि आपको तेल का तीखापन पसंद हो तो कच्चा सम्मिलित करें, अन्यथा गर्म करके डालें। बगैर चम्मच चलाए इसी स्थिति में प्रेशर कुकर के ढक्कन को इसमें फिट कर देते हैं। प्रेशर कुकर को तेज आंच पर रख देते हैं और विसिल आने की प्रतीक्षा करते हैं। पहली विसिल होते ही आंच बंद कर देते हैं और इसका प्रेशर रिलीज होने की प्रतीक्षा करते हैं। चलिए अब इसके ढक्कन को हटाते हैं। आप देखेंगे कि कुकर में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। कुकर को तेज आंच पर रखकर एक बार अच्छे से स्टर करते हैं। हमें कुकर में उपस्थित अतिरिक्त पानी को सुखाना है। इसके लिए लगभग 5 मिनट तक तेज आंच पर इसे भूनते हैं और करछी चलाते रहते हैं। इस मटन करी की सबसे बड़ी बात यह है कि बनाने में यह इतनी आसान है कि आप चलते फिरते मौज मस्ती करते हुए इसे बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो जैसे यह एक वरदान है, क्योंकि पढ़ाई करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते हुए वो चम्मच चलाते रहेंगे और बातों बातों में व्यंजन कब तैयार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब पानी सूखकर
गाढ़ी ग्रेवी के रूप में दिखने लगे तो आंच मध्यम कर देते हैं और इसे पुनः भूनते रहते हैं। अब थोड़े थोड़े अंतराल में करछी चलाते रहते हैं और इत्मीनान से भूनते रहते हैं। यदि आप एक स्वादिष्ट मटन करी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उसे धैर्यपूर्वक भूनें। भूनने में कंजूसी न करें क्योंकि सारा स्वाद इसी चरण पर निर्भर करता है। देखिए भूनने के साथ साथ मटन कैसे निखरता जा रहा है। अब समय है इसमें आधा टीस्पून अतिरिक्त गरम मसाला सम्मिलित करने का। मिलाकर 2 मिनट और भूनते हैं जब तक कि मसाला हल्का हल्का तली पर चिपकने न लगे। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और तली पर हल्का चिपकने लगा है। चम्मच से खरोंच कर निकाल देते हैं, पर यदि थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो पानी का छींटा भी मार सकते हैं। जब इस तरह से पानी अच्छी तरह से सूख जाए और तेल इसमें पृथक होकर अलग दिखने लगे तो समझिए हमारा मटन और मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब समय है इसमें पानी सम्मिलित करने का। इसमें आधा लीटर के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं, पर पानी कितना डालना है यह केवल आपके स्वाद पर निर्भर करता है। गाढ़ी ग्रेवी के लिए थोड़ा कम पानी और पतली ग्रेवी के लिए थोड़ा अधिक। सही तरीका यह होगा कि पानी थोड़ा थोड़ा करके सम्मिलित करें और गाढ़ेपन की जांच करके स्वयं निर्णय लें। जैसे ही ग्रेवी में हल्का उबाल उठे, कुकर का ढक्कन बंद कर दें। एक विसिल तेज आंच पर लगाकर 3 विसिल धीमी आंच पर लगाएं। तत्पश्चात कुकर खोलकर मांस का परीक्षण करें कि यह अच्छे से गला है या नहीं। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विसिल लगाएं ताकि मटन अच्छे से पक जाए। विसिल लगाने के उपरांत प्रेशर मुक्त ना करें तथा इसे स्वतः मुक्त होने की प्रतीक्षा करें, तभी कुकर खोलें ताकि ग्रेवी की रंगत अच्छे से आ जाए। मटन पक चुका है, इसमें धनिया की कटी हुई पत्तियां सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छे से मिला देते हैं। इसकी रंगत ऐसी है कि देखते ही भूख लग जाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार यह मटन करी अवश्य पकाएं, क्योंकि यदि आपने बताए गए चरण अनुसरण किए तो निश्चित रूप से आपकी मटन करी इसी तरह स्वादिष्ट और रंगत भरी बनेगी। इसीलिए एक बार फिर से मेरी गुजारिश है कि आप इसी तरह कुकर में परत बिछाकर पकाएं और अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इस मटन करी को गर्मा गर्म परोसते हैं। आप इसका लुत्फ अपनी पसंद की रोटियों, नान, लच्छा पराठा, अन्यथा चावलों से उठाएं। मैं तो कहूंगा इसे थोड़ी अधिक मात्रा में पकाएं और बची हुई मटन करी को रेफ्रिजरेटर में रखकर अगले दिन भी इसका आनंद लें। यकीन मानिए मटन करी का स्वाद अगले दिन और उभर कर आता है। चलिए एक बोटी तोड़कर इसकी नजाकत का जायजा लेते हैं। देखिए मांस कितनी आसानी से हड्डी से पृथक हो रहा है। तो लुत्फ उठाइए इस मटन करी का अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।